नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्रीडम की। ये सिर्फ एक ई बुक नहीं है, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है। एक ऐसा रास्ता जो ऑनलाइन सफलता के जरिए हमें समय, जगह और पैसे की आज़ादी दिला सकता है। चलिए इसके कोर आइडियाज़ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बदलाव आया कहाँ से। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, महंगी, पहुंच सीमित और रिजल्ट्स का पता लगाना मुश्किल, और दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग। सोचिए, कम लागत में पूरी दुनिया तक पहुंच और हर चीज का हिसाब किताब, मतलब एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड। तो आज हम कहां से कहां तक जाएंगे। पहले तो ये समझेंगे कि डिजिटल दुनिया अब इतनी जरूरी क्यों हो गई है। फिर देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, इसके पहले 3 कदम कौन से हैं, कौन कौन से टूल्स काम आते हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि डिजिटल फ्रीडम तक पहुंचने के रास्ते कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ वर्ल्ड गॉन डिजिटल, यानी वो दुनिया जो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। और सवाल यही है कि डिजिटल होना अब कोई चॉइस क्यों नहीं रहा, बल्कि एक जरूरत बन गया है। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। हम सबका, मतलब कस्टमर्स का तरीका बदल गया है। कुछ भी खरीदने से पहले हम क्या करते हैं? ऑनलाइन सर्च करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, है ना? तो सोचिए, अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन है ही नहीं, तो वो तो अपने कस्टमर सीधे सीधे अपने कॉम्पिटिटर को दे रहा है, गेम से ही बाहर है। तो जब ऑनलाइन होना इतना जरूरी है, तो आप समझते हैं हमारे दूसरे सेक्शन को कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या, और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारी ऑनलाइन पहचान बनती है। इसकी परिभाषा ना बहुत ही सिंपल है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपने कस्टमर्स से वहां मिलना जहां वो पहले से ही मौजूद हैं। और आज के टाइम में वो कहां है? ऑनलाइन। बस इंटरनेट और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उन तक पहुंचाना ही डिजिटल मार्केटिंग है। और एक मजबूत डिजिटल पहचान बनाने के लिए ये 5 पिलर्स हैं जो सब कुछ संभालते हैं: वेबसाइट, सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स और ईमेल मार्केटिंग। समझिए कि ये किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की नींव की तरह हैं। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, वेबसाइट। सोर्स में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। आपकी वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान है, या कह लीजिए आपका ऑनलाइन ऑफिस। यही वो जगह है जहां लोग आते हैं, आपके बारे में जानते हैं और आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये सब क्या है, तो सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। यही है हमारा तीसरा सेक्शन, योर फर्स्ट 3 स्टेप्स, यानी सफलता की नींव रखने के लिए पहले 3 कदम। सोर्स हमें एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का प्रोसेस बताता है। स्टेप 1, अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाइए। स्टेप 2, अपने ऑडियंस को समझिए कि वो कौन है। और स्टेप 3, उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए। ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर मार्केटिंग का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर ये ऑडियंस है कौन, हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो ऑडियंस को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाना। जैसा कि यहां देख सकते हैं, हम उनकी उम्र, वो कहां रहते हैं और सबसे जरूरी उनकी जरूरत या प्रॉब्लम क्या है, इन सब चीजों को समझकर एक क्लियर तस्वीर बना सकते हैं। जैसे यहां एक उदाहरण है, 25 से 40 साल के लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, जो एक बहुत ही फेमस लाइन के इर्द गिर्द घूमता है, कंटेंट इज किंग। मतलब सब कुछ कंटेंट पर ही टिका है। अच्छा कंटेंट लोगों को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर कंटेंट में दम नहीं तो लोग दूर चले जाएंगे। सिंपल। और कंटेंट बनाने का एक गोल्डन रूल है, वैल्यू पहले, सेल्स बाद में। इसका मतलब है कि पहले लोगों की मदद करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उन्हें कुछ सिखाओ, उन्हें वैल्यू दो। जब भरोसा बन जाएगा तो सेल्स अपने आप होगी। यही है लंबे रिश्ते बनाने का सीक्रेट। ठीक है, तो अब हमने नींव बना ली। अब बात करते हैं उन इंजन्स की जो इस गाड़ी को दौड़ाएंगे। ये है हमारा चौथा सेक्शन, टूल्स ऑफ द ट्रेड। तो यहां 5 सबसे जरूरी स्ट्रैटेजीज हैं। देखिए, एसईओ आपकी वेबसाइट को गूगल पर ऊपर लाता है। सोशल मीडिया से आप अपनी कम्युनिटी बनाते हैं। ईमेल मार्केटिंग से आप लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं। पेड एड्स जैसे गूगल और फेसबुक एड्स आपको तुरंत लोगों तक पहुंचाते हैं। और एनालिटिक्स ये बताता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो काम कर भी रहा है या नहीं। हर टूल का अपना एक खास रोल है। और अब हम आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, पाथवेज टू डिजिटल फ्रीडम। मतलब इन सभी स्किल्स को असल कमाई में, इनकम में कैसे बदलें। पहला और सबसे सीधा रास्ता है फ्रीलांसिंग। अगर सोशल मीडिया मैनेज करना आता है या एसईओ करना आता है,
तो ये सर्विसेज सीधे क्लाइंट्स को बेची जा सकती हैं। ये इनकम शुरू करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है। और सोर्स में एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण दिया गया है। सोचिए, सिर्फ एक क्लाइंट का सोशल मीडिया मैनेज करके महीने के 50,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। यह है इसकी पोटेंशियल। कमाई का दूसरा मॉडल है अपने ज्ञान को एक प्रोडक्ट में बदल देना। मतलब जो भी आपको आता है उसका एक ऑनलाइन कोर्स बना दीजिए या कोचिंग देना शुरू कर दीजिए। और इस मॉडल की सबसे खूबसूरत बात है इसकी स्केलेबिलिटी। जरा ये गणित देखिए, अगर 999 रुपए का एक कोर्स सिर्फ 100 लोग भी खरीदते हैं तो सीधे सीधे लगभग 1 लाख रुपए की इनकम होती है। मेहनत एक बार, कमाई बार बार। ये बहुत पावरफुल मॉडल है। और रास्ते यहीं खत्म नहीं होते। इस फ्रेमवर्क में और भी कई पावरफुल मॉडल्स बताए गए हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूब से कमाई, या फिर अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर चलाना। तो ये सारे रास्ते हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, जो इस पूरी किताब का निचोड़ है। और वो मंजिल है डिजिटल फ्रीडम, यानी समय की आज़ादी, कहीं से भी काम करने की आज़ादी और पैसों की आज़ादी। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हमें स्किल्स से इनकम तक का एक साफ रास्ता दिखाता है। और अंत में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर काम करने के लिए किसी एक जगह पर, एक तय समय पर और एक पारंपरिक नौकरी में बंधे रहने की मजबूरी ना हो, तो ये आज़ादी हमारी जिंदगी में क्या कुछ नया ला सकती है?